इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बेल्ट है। आप कोई अगर एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे या कोई ये जो मार्केट में कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एक बेल्ट होता है ताकि लोगों को थोड़ा-सा आसानी होता है चल के जाने में, है ना? क्योंकि बेल्ट आपको जल्दी से इस साइड से इस साइड तक ले लेगा। यहाँ पे ये जो बच्चा है, उनके जो पिताजी है वो यहाँ पे खड़े हैं, जो मम्मी है वो यहाँ पे खड़ी हैं और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बाहर वो खड़ा है, वो बेल्ट के ऊपर नहीं है, वो बाहर खड़ा है। ये जो बेल्ट है वो ऐसे राइट के डायरेक्शन में जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से और ये जो बच्चा है, वो अपने पापा के पास से मम्मी के पास जाता है वो जो उसका स्पीड है, वो है 9 किलोमीटर पर आवर। फिर वो मम्मी के पास पहुँच के फिर भाग के पापा के पास आता है, उसका जो स्पीड होता है वो फिर भी 9 किलोमीटर पर आवर ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, ठीक है? और जो पापा और मम्मी जो है, उनके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 50 मीटर है। तो ये मान के हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, ठीक है? वो स्पीड हम निकाल लेंगे, ये बाहर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट उसको क्या लगेगा कि ये बच्चा जब अपने पापा के पास से अपने मम्मी के पास दौड़ के जा रहा है, तो उसका स्पीड कितना है? तो मैंने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का वो फ़ॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट जो है, वो है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो हो गया वीसीबी प्लस वीबीओ। ये वीसीबी क्या है? वो है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट और वो जो बच्चा है, वो भी राइट के डायरेक्शन में जा रहा है। जो डायरेक्शन को कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया है और मैंने लेफ्ट के डायरेक्शन को यहाँ पे नेगेटिव मान रखा है। तो वो पापा के पास से मम्मी के पास जा रहा है, तो वो राइट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने उसको प्लस 9 किलोमीटर पर आवर ले लिया है विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है? वो तो हमको पता है कि बेल्ट ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 4 किलोमीटर पर आवर से राइट को जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो होता है, वो 13 किलोमीटर पर आवर होके निकल के आ जाता है। वो तो होना ही था क्योंकि बच्चा जो है वो बेल्ट के हिसाब से 9 किलोमीटर प्रति घंटा आगे जा रहा है और वो बेल्ट उसको थोड़ा-सा पीछे से धकेल रहा है, उसको और हेल्प कर रहा है आगे जाने में, जो कि है 4 किलोमीटर पर आवर से। दोनों को ऐड करके हमारा 13 निकल के आ गया और बेल्ट तो इसी कारण से होता है कि आपका चलने का एक स्पीड है और जो बेल्ट होता है वो और आपको थोड़ा हेल्प करता है जल्दी से आगे लेने के लिए। तो दूसरे केस में जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी के पास से अपने पापा के पास वो दौड़ के जा रहा होता है। इस केस में इससे कुछ भी डिफरेंस नहीं, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है वो -9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्योंकि वो बच्चा अभी बाएं तरफ जा रहा है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो -5 किलोमीटर पर आवर होके आ जाएगा, जो कि है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर को लगेगा कि हालांकि बच्चा जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर से जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो बेल्ट है, वो उसको 4 किलोमीटर पर आवर से फिर राइट को धकेल देता है, तो वो उसके वेलोसिटी से खा जाता है। वो बच्चा वो काफ़ी तेज़ है, वो अपने 9 के स्पीड से बस बेल्ट को 4 ही खाने देता है और जो 5 है वो बच जाता है, वो फिर भी बाएँ ही जाता है, इसीलिए आंसर -5 होके निकल के आया। हमको स्पीड पूछा गया है, इसीलिए हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जो कि 5 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों ये तो होना ही था। मान लीजिए ये बेल्ट 4 से इधर से जा रहा है और आप इस डायरेक्शन में बाएँ तरफ 4 में जाओगे, तो आप तो एक ही जगह पे रुकोगे। आपको वो बेल्ट हेल्प कर रहा है दाएँ तरफ जाने के लिए, आप उसके पर अपोज़िट जाने की कोशिश कर रहे हो, वो जितना आपको राइट लेने की कोशिश कर रहा है, उतना लेफ्ट जाने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों कैंसल हो जाएँगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हो रहा है। और ये बोला गया है कि टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। तो पापा के पास मम्मी तक जाने में कितना टाइम लग रहा था और मम्मी के पास से पापा तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो इसके लिए बस हम इसको इस बच्चे को हम स्टडी करते हैं ये बेल्ट के नज़रिए से, क्योंकि टाइम तो कभी चेंज नहीं होता। ऑब्जर्वर के हिसाब से टाइम कभी चेंज नहीं होता। ये पापा के पास जब शुरू करता है और मम्मी के पास जब पहुँचता है, ये अपने पापा और मम्मी को जो भी लगने वाला है, ये बाहर के ऑब्जर्वर को वो सेम ही लगने वाला है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि जब पापा से वो छोड़ के गया, पापा ने एक टाइमर शुरू किया और ये आदमी ने भी एक टाइमर शुरू किया। जब बच्चा जाके मम्मी के पास जाके पहुँच गया, तो उन्होंने टाइमर को ऑफ किया, पापा ने टाइमर को ऑफ किया, फिर ये आदमी ने भी टाइमर को ऑफ किया। वो दोनों का टाइम सेम ही निकल के आने वाला है। तो हम ये पापा और मम्मी के नज़रिए से देखेंगे, जो टाइम निकल के आएगा, ये ऑब्जर्वर के नज़रिए से भी वो सेम टाइम निकल के आएगा। और
पापा और मम्मी के नजरिए से बच्चा जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जाता है, फिर वो 9 किलोमीटर पर आवर से ऐसे ही आता है। क्योंकि जो बेल्ट है उसका जो वेलोसिटी है वो पापा, मम्मी और बच्चे के लिए उसका कोई मायना नहीं है। क्योंकि वो सारे बेल्ट के साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो बेल्ट का जो वेलोसिटी है वो सबके लिए कैंसल हो जाता है। तो वो उनको कभी बॉदर नहीं करता। वो जो स्पीड है वो उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। तो ये जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है और बच्चे का जो स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया और इसको मैंने 5/18 पे मल्टीप्लाई करके मैंने मीटर पर सेकंड कर लिया। आंसर जो है वो 20 सेकंड्स निकल के आ गया। यहाँ पे हमको ये भी पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द आंसर्स ऑल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। तो चलिए हम ये पापा के नजरिए से देखते हैं। स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। मैंने से पहले आपको बताया कि पापा और मम्मी के नजरिए से जो बच्चे का जो स्पीड है वो हमेशा 9 किलोमीटर पर आवर ही होगा। क्योंकि ये बेल्ट का जो स्पीड है वो कुछ मैटर नहीं करता इनके स्पीड में। क्योंकि ये सारे के सारे जो तीनों हैं बेल्ट के ऊपर वो सारे के सारे राइट जा रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर। वो जो स्पीड है वो पूरा कैंसिल हो जाता है और वो ऐसे जाए वो ऐसे आए, कुछ भी करे, वो पापा से मम्मी के पास जाए या मम्मी से पापा के पास आए, उसका जो स्पीड होगा वो हमेशा 9 किलोमीटर पर आवर ही होगा उनके नजरिए से। और तो इसीलिए ए और बी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जर्वर के लिए वो 13 और 5 निकल के आया था। क्योंकि और पापा और मम्मी के लिए वो जो स्पीड है वो हमेशा 9 निकल के आएगा। जो सी है वो चेंज नहीं होने वाला, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। जो सी जो आंसर है, पापा मम्मी को जो लगेगा कितना टाइम लगा और ये ऑब्जर्वर को जो लगेगा कितना टाइम लगा, 20 सेकंड जो है वो चेंज नहीं होने वाला। जो गैलीलियन रिलेटिविटी है उसमें टाइम जो होता है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। गैलीलियन रिलेटिविटी यानी कि जो नॉर्मल रिलेटिविटी आप लोग पढ़ते हो उसमें हम ये अस्यूम करते हैं कि टाइम ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब कोई किसी के रेस्पेक्ट में कितने भी वेलोसिटी में जाओ, जो टाइम इंटरवल्स होते हैं वो सेम निकल के आते हैं। आप जब आगे जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्पेस है और जो टाइम है वो सब रिलेटिव है। टाइम भी डिपेंड करता है कौन ऑब्जर्वर है इसके ऊपर। लेकिन आप इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो। आगे जाके अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो एडवांस लेवल पे तो आप समझ जाओगे कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं।